नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के कुछ बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों को हल करते हुए नए अगले वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए तो इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी जिसका मूल्य मशीन का मूल्य 15,625 रुपये है। 15,625 रुपये। जरा हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। क्या करता है? दर क्या है? 20% अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य क्या होगा। समय क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद। ये सारा प्रश्न में दिया गया है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। माना जाए, माना मशीन का मूल्य प्रतिशत में माना जाए मशीन का मूल्य प्रतिशत में कितना है? 100% है। कितना है? कितना है? 100% है। तो 1 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? अवमूल्यन के बाद 20% अवमूल्यन पर 20% प्रति वर्ष अवमूल्यन पर 1 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। इसमें प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो 80% को हम किस में बदल देते हैं? बट्टे में बदल दिया जाए। कितना हो जाएगा? 80/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौको 2 पच्चे, यानी कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। यानी मान लिया जाए मशीन का मूल्य 5 था, 1 साल बाद कितना हो गया? 4 हो गया। 1 साल बाद कितना मूल्य होगा उसका? 4 हो गया। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? मशीन का मूल्य कितना है? 15,625 रुपये। 1 वर्ष कितना हो जा रहा है? 4/5। दूसरे वर्ष में भी कितना हो जाएगा? तीसरे वर्ष में भी 4/5। चौथे वर्ष में भी 4/5। पांचवें वर्ष में भी कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है। चलिए तो इसे काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई
5 यही 15, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 5 पचे, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। चलिए फिर से काटेंगे, 5 एकम कितना होगा? 125। फिर 5 से काटेंगे, कितना होगा? 25। फिर एक 5 से काटेंगे 5। यानी इसको इतना लिखने से अच्छा है हम क्या करें, डायरेक्ट हम इसको काट दें और क्या लिख दें? 5 बचे। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन आप लोग समझ में आ गया। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करिए तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 256 चौको 5 गुणे 256 गुणे 4, कितना हो जाएगा? 1024। 5 गुणे 1024, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 बचे 120 और 5 धाम में 50, 5120 रुपए। ठीक है, तो आपका जो मूल्य हो जाएगा मशीन का कितना हो जाएगा? 5120 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारियों लगाए गए हैं। दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों ने क्या कर दिया? काम को छोड़ दिया। 4 करके कर्मचारियों ने क्या कर दिया? काम को छोड़ दिया। अब कार्य को पूर्ण करने में 8 दिन अधिक समय लगते हैं। कितने दिन अधिक समय लग रहे हैं? 8 दिन अधिक समय लग रहे हैं। तो कह रहा है कि तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य को पूर्ण किया गया हो। यानी इसमें बताना है कि कितने दिनों में कार्य को पूर्ण किए हैं। तो माना एक्स काम, कितना काम है? 1 मिनट दिन है ना। एक्स दिनों में, कितने दिनों में? एक्स दिनों में 150 कर्मचारी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया जो 150 कर्मचारी है, अगर एक्स दिनों में कितने कामों एक्स दिनों में क्या कर सकते हैं? उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 150 कर्मचारी हैं, उनमें से अगले दिन क्या कर रहा है? 4 कर्मचारी चले जा रहे हैं। कितने कर्मचारी चले जा रहे हैं? 4 कर्मचारी चले जा रहे हैं। तो कितने कर्मचारी बचेंगे अगले दिन? 100। अगले दिन कितने कर्मचारी बचेंगे? 42। इसी प्रकार क्या होंगे? कर्मचारी कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो हम कहते हैं कि क्या है? 150 एक्स कितने हैं? 150 एक्स दिनों में क्या होता है? काम को पूरा कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि अंत में कितने दिन समय अधिक लगते हैं? 8 दिन अधिक समय लगते हैं। कितने दिन अधिक समय लगते हैं? 8 दिन अधिक समय लगते हैं। तो इस देखिएगा, ये जो समीकरण बना है, ये जो समीकरण के रूप में श्रेणी हमको दिखाई दे रही है, एक ऐसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है?
कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो प्राप्त श्रेणी हमको कैसी दिखाई दे रही है? समांतर श्रेणी। तो इसके बीच में देखिए अंतर कितना है? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला का योग कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसमें आपको nवा पद भी पता है कितना है? x प्लस कितना है? 8। प्रथम पद कितना है? d कितना है? 4 है। d कितना है? 4। क्या ज्ञात करना है हमको? कितने दिनों में कार्य को पूर्ण किया जाएगा। अगर इतने कर्मचारी कार्य को छोड़ते चले जा रहे हैं, x प्लस 8 दिन लग रहा है, तो x प्लस 8 दिन का बताना है कितने दिन होंगे। ठीक है, चलिए n बराबर कितना है? 100। देखिए n बराबर कितना है? x प्लस 8 बटे 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 150 प्लस n कितना है? x प्लस -1, d कितना है? 4। ठीक है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 301 x प्लस 8 कितना हो जाएगा? 300 प्लस x प्लस 7 गुणे 300 x बराबर x प्लस 8 का होल मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 300 प्लस 4x प्लस 28 कितने हो जाएंगे? 328 कितना हो जाएगा? x प्लस 8 का होल मल्टीपल कितना हो जाएगा? 328 प्लस 4x। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करिए जरा तो देखिएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 328x प्लस 4x स्क्वायर, 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 8 अटे 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 देखिए 24, 24 2 26। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 8 को, ठीक है, बराबर 300x दिया है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 यानी 360x, 300x बराबर 360x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 26 24। सबको एक तरफ पक्षांतर कर दिया जाता है, तो 0 बराबर इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए। 4x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस 26 24। चलिए इसको ऐसे इसका मल्टीप्लाई करिए और तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर क्या मिल जाए? 60 हो जाए। जोड़ने और घटाने में कितना हो जाए? 60 प्राप्त हो। हमने मल्टीप्लाई गलती कर दिया है क्या? हाँ गलती हो गया है। डी बराबर कितना होगा? -4 होगा ना। डी बराबर क्या होगा? -4 होगा।
ये कितना हो जाएगा आपका 2 7 2। ये कितना हो जाएगा ए ठीक है। चलिए इसको एक साइड कर दिया जाता है पक्षांतर। दो सौ बहत्तर एक्स 272 एक्स ठीक है। चलिए पक्षांतर करते हैं। हो जाएगा 4x² प्लस का, ठीक है, हो जाएगा प्लस 300x माइनस 272x प्लस का 2176 बराबर 0। 4x² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28। कितना बचेगा 28। ये भी है ना -32 हमने छोड़ दिया इसको माइनस कितना है 32 हो जाएगा। इतिहास देखिए आप लोग। माइनस का 32x माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 240x माइनस 4x² माइनस 21 26 बराबर 300x। इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x² प्लस का 300x माइनस 240x प्लस का 2176 बराबर 0। हो जाएगा 4x² प्लस का 60x प्लस 2176 बराबर 0। अब 4 से सब में डिवाइड कर दिया जाए, 4 से डिवाइड कर दिया डिवाइड हो जाएगा x² प्लस 15x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 5 20 4 5 कितना हो जाएगा 20 4 चौको 16 4 चौको 16 बराबर 20 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसको तोड़िए कि जोड़ने और घटाने से कितना मिल जाए 15 मिल जाए। सर को बोल देना कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको तोड़िए जरा, तो इसको कैसे तोड़ा जाए देखिएगा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते, अरे यार 272, फिर 2 से काटा जाए 2 कम 2 2 तिहाई 6 2 छके 12, फिर 2 से काटा जाए 2 छके 12 2 अठे 16, फिर 2 से काटा जाएगा कितना आएगा 34, फिर 2 फिर कितना आएगा अब 17 से कटेगा। अब ऐसे गुणा करिए, देखो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 17 माइनस करो तो 15 हो जाएगा। 32 में से 17 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15। 32 x में से 17 x क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
देखो, अरे हमको कुछ भी करके क्या लाना है, 15x लाना है, ठीक है। तो 32x में 17x को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 15x हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन कर देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 32। इसमें से x को क्या करेंगे, 17 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x प्लस, एक मिनट, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 32 बराबर 0। यहाँ देखिए x प्लस 32 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 17 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 32, या x बराबर कितना आ जाएगा, 17, कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऋणात्मक को छोड़ देते हैं, किसको लेते हैं, धनात्मक की, क्योंकि क्या बताना है, दिनों की संख्या बतानी है, तो धनात्मक लेंगे, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिनों की संख्या x प्लस कितनी है, 8 दिनों में काम हो रहा है, तो 17 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 25 दिनों में। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, 25 दिनों। चलिए, तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर को नए शुरुआत के साथ। धन्यवाद।